ये जो कोरियोग्राफी है ना, ये जो डांस का कोरियोग्राफी है गंगा जी के ऊपर है और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। इसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं। गंगा जी का रूप जो विभिन्न रूप है, आज कभी तो वो माने विष्णु जी के पैर धो रही हैं, कभी तो शंकर जी के सिर से जटा से निकल आ रही हैं। कलाकल्प का ये हमेशा उद्देश्य रहा कि सारे जो नृत्यांगनाएं हैं जो शास्त्रीय नृत्य को आगे लेके जा रहे हैं ओडिसी नृत्य के माध्यम से, क्योंकि ओडिसी नृत्य यहाँ पे सिखाया जाता है, तो ओडिसी नृत्य के माध्यम से अलग अलग जगह के संस्थानों से हम सीनियर जो नृत्यांगनाएं हैं उनको बुलाते हैं और कोई बहुत ही विश्व प्रसिद्ध गुरु होते हैं जिनको हम यहाँ पे बुलाते हैं और जो अपने खुद के प्रोडक्शंस, कोई एक अनोखी प्रोडक्शंस के द्वारा इन बच्चों को राग ताल और सारे विद्या गुण के तहत उनको पूरा शिक्षा 3-4 दिन का वर्कशॉप करा के फिर उनको उसमें तैयार करते हैं। ज्योतिमा हमेशा यूएसए से इंडिया आते हैं सिर्फ हम लोगों को सिखाने के लिए। उनका जो ये प्यार ओडिसी कला के लिए है और हम लोगों के लिए है, जगन्नाथ जी के लिए है, वो बहुत मतलब एज बढ़ता हुआ जा रहा है पर उनका काम करने का जज्बा कभी भी कम नहीं हो रहा है। हम लोग एवरी टाइम इंस्पायर होते हैं उनको देख के कि नहीं आगे जाके हमको भी ऐसा काम करना है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार शिवम है और आप लोग खबर बाइट देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के कल्याणमयी एक्टिविटी सेंटर में, जहां कलाकल्प संस्कृति संस्थान के द्वारा प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना गुरु ज्योति राउत जी के सानिध्य में 3 दिवसीय इंटेंसिव ओडिसी डांस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। चलेंगे, जानने का कोशिश करेंगे कि क्या उद्देश्य है इस वर्कशॉप का। इस समय मेरे साथ कलाकल्प संस्कृति सेंटर के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर अतिशी मैम हैं। जानेंगे कि क्या कुछ खास होगा इस इवेंट में। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कलाकल्प सांस्कृतिक संस्थान की तरफ से आप सभी लोगों का अभिनंदन। आज की इस वर्कशॉप संध्या में हर वर्ष हम बड़े बड़े गुरुओं को यहाँ पे वर्कशॉप के लिए बुलाते हैं। हमारी कृपा है कि गुरु ज्योति राउत जी यूएसए से इधर आए हैं हमारे इस वर्ष की वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और यहाँ पे हमारा कलाकल्प का ये हमेशा उद्देश्य रहा कि सारे जो नृत्यांगनाएं हैं जो शास्त्रीय नृत्य को आगे लेके जा रहे हैं ओडिसी नृत्य के माध्यम से, क्योंकि ओडिसी नृत्य यहाँ पे सिखाया जाता है, तो ओडिसी नृत्य के माध्यम से अलग अलग जगह के संस्थानों से हम सीनियर जो नृत्यांगनाएं हैं उनको बुलाते हैं और कोई बहुत ही विश्व प्रसिद्ध गुरु होते हैं जिनको हम यहाँ पे बुलाते हैं और जो अपने खुद के प्रोडक्शंस, कोई एक अनोखी प्रोडक्शंस के द्वारा इन बच्चों को राग ताल और सारे विद्या गुण के तहत उनको पूरा शिक्षा 3-4 दिन का वर्कशॉप करा के फिर उनको उसमें तैयार करते हैं। इस वर्ष ये कितने दिन के लिए? 3 दिनों के लिए? इस वर्ष 3 दिन के लिए हो रहा है और पूरा भारत से हमारे पास 20 नृत्यांगनाएं बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। और इस वर्ष का जो वर्कशॉप का विषय है वो है गंगा नदी, और हम गंगा माता के ऊपर ये जो प्रोडक्शन है गुरु ज्योति राउत द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, उन्होंने खुद बनाया है। उनकी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हैं जो मतलब हम भी सोचते हैं तो कभी कभी ऐसे हक्का बक्के रह जाते हैं कि उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्शन किए हैं खुद के, और आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे। तो वो जो गंगा जी के ऊपर ये वाला प्रोडक्शन का इस वर्ष का उद्देश्य है। इस समय अभी हमारे साथ यूएसए के प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना गुरु ज्योति रावत जी मैम हैं। जानेंगे कि क्या कुछ खास होने वाला है इस वर्कशॉप में। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो इंडिया में स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा लगा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैलिफोर्निया में हम 35 साल से रह रहे हैं, यूएसए में, लेकिन हर 2 महीना हम आते हैं। भुवनेश्वर में मेरा एक चैरिटेबल स्कूल है, ज्योति कला मंदिर,
और वहाँ पर अमेरिका में भी है ज्योति कला मंदिर, वो जहाँ हम यहाँ पर चैरिटेबल स्कूल है जहाँ गरीब बच्चों को सिखाते हैं फ्री में। 150 बच्चे हैं यहाँ भुवनेश्वर में। मैम क्या कुछ इसका रूपरेखा होने वाला है? तो ये जो कोरियोग्राफी है ना, ये जो डांस का कोरियोग्राफी है गंगा जी के ऊपर है और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। इसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं। गंगा जी का रूप जो विभिन्न रूप है, आज कभी तो वो माने विष्णु जी के पैर धो रही हैं, कभी तो शंकर जी के सिर से जटा से निकल आ रही हैं। तो उनका जो रूप है वो जो कभी कभी कलकलाती हुई यंग मेडन के जैसे, यंग गर्ल के जैसे वो छोटे से झरना के रूप में आ जाती हैं, कभी कभी तो नदी बन जाती हैं, तो समुद्र में फिर लीन हो जाती हैं। तो गंगा जी के विषय में ये डांस है और ये हम बहुत सालों के आगे कोरियोग्राफी किए थे, जिसमें कि राग भटियारी यूज़ किया गया है, ताल एक ताली यूज़ किया गया है, जिनके संगीतकार हैं गुरु डॉक्टर विजय कुमार जैना, जिसमें दो वाद्य जो संजोग किए हैं रिदम कंपोज़र वो है गुरु श्री सच्चिदानंद दास। वह बहुत ही, ये लोग बहुत ही वन ऑफ द टॉप म्यूजिशंस इन इंडिया इन ओडिसी स्टाइल। यहाँ के बच्चों में क्या कुछ अलग दिखा है? देखिए क्या होता है ना, हर स्कूल में उनके गुरु के हिसाब से छाप होता है। जैसे कि जैसा भी फैमिली है वो उनके पेरेंट्स उनके फैमिली हिसाब बच्चे होते हैं ना जी। तो यहाँ जो हमारी गुरु अतसी मिश्रा जी हैं, अतसी मिश्रा जी, सी इज़ ए वेरी सिंपल, वेरी गिविंग, वेरी मदरली, वेरी फ्रेंडली ह्यूमन बीइंग। और इतने कैजुअली वो बच्चों को सिखाती हैं, इतने प्यार से सिखाती हैं। बच्चे ऐसे ही हैं मुस्कुराते हुए, कोई चीज़ का एक विद्या हासिल करने में उन लोगों को इंटरेस्ट है, उनको भक्ति है। इतना सुंदर वो लोग गुरु पूजा की आज, और बहुत ही उनमें जिज्ञासा है कि वो लोग जाने। तो हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने से, क्योंकि बच्चे लोग में इतनी सिंसियरिटी है, इतना प्रेम है कि हमको बहुत अच्छा लगता है। मैम इवेंट के बारे में थोड़ा सा जानना चाहे तो बच्चों के क्या कुछ रिस्पांस लग रहा है? आप जैसे बताते हैं तो बच्चा तो जानेंगे भी, बाकी अपना कुछ प्रतिक्रिया है जो? जी जी जी, ऐसा है कि बच्चे हैं, मतलब कि सब अडल्ट्स हैं, लेकिन मेरे लिए तो बच्चे ही हैं। लेकिन वो लोग सब प्रोफेशनल भी हैं, कोई कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कोई लोग तो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। तो ये वर्कशॉप जो है ना वो 18 एंड ओवर एज का है। तो वो लोग ऑलरेडी दे आर डांसर, दे आर एस्टेब्लिश्ड डांसर्स, डांसर्स लोग का वर्कशॉप है। तो उनका प्रतिक्रिया ऐसा है कि वो लोग एकदम ईज से सीख रहे हैं, क्योंकि उनको आगे से ही सब बेसिक पता है, सब फॉर्मेशन, ग्रामर, ओडिसी का जो डांस का सब कुछ पता है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी डांसर्स हैं। तो उनको एक नया कोरियोग्राफी सिखाना इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। और एक बात है कि वो लोग ईज़ है, ईजीली सीख रहे हैं, उनको कोई प्रिजर्व्ड हेजिटेशन नहीं है, तो ईजी हो जाता है। और ये लोग बहुत एंजॉय करके सीख रहे हैं। इन लोग परफॉर्म भी करेंगे जुलाई एंड में। के दौर में नृत्यांगना क्यों बने, अगर आप एज ए गुरु जानना चाहे तो कुछ सलाह देना चाहेंगे? हाँ, ये रेस के दौड़ में जो वर्ड बोले ना, रील्स, शॉर्ट्स और रील्स और शॉर्ट्स। हाँ देखिए, ये जो है ना, जो लोग डांस सीख रहे हैं, जो लोग नृत्यांगना हैं, वो लोग स्मार्ट हैं। हम तो बोलेंगे वो लोग जो रील्स और शॉर्ट्स बनाते हैं ना, उनसे लोग स्मार्ट हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि थोड़े में नहीं होने वाला है, हम लोग को पूरा चाहिए। समझ रहे हैं ना जी। जब ऊपर वाला इतना ही दिमाग दिया है कि हम लोग 15 मिनट का चीज़ सीख सकते हैं, 15 सेकंड में क्यों करना? 15 सेकंड तो ऐसे ही हो जाएगा। 15 मिनट के ये डांस 10 मिनट का है, 10 मिनट में वो जो रील्स का 30 सेकंड 45 सेकंड बनाते हैं, वो कितना आ जाएंगे? एक एक मूवमेंट, एक एक लाइन, एक एक रील बन जाएगा। तो इसीलिए रील्स अच्छा है, शॉर्ट्स अच्छा है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, हमारा दिमाग और थोड़ा शैलो हो जाता है और थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी सब कुछ करने का होता है, तो गहराई में हम लोग नहीं जा पाते हैं। गहराई के लिए एक चीज़ पूरा सीखना होता है, गहराई के लिए उसको पूरा जानना होता है, तब गहराई होता है। एक गहराई वाला इंसान रील बनाए और एक जस्ट रील बनाने के लिए कुछ मूवमेंट करके रील बना दे, तो उसे बहुत फर्क आ जाएगा। ठीक है मैम, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो कुल मिलाकर आपने सुना, अभी हमारे साथ ओडिसी नृत्यांगना गुरु ज्योति रावत जी थे। इनकी जो राय था, जो यहाँ पर इवेंट हो रहा है उसको लेकर के रखे। बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत अच्छा लग रहा है वर्कशॉप में आके, और ये अपॉर्चुनिटी मेरे गुरु ने मुझे दिया है। मैं उसके लिए खुद को बहुत धन्य मन करती हूँ। ज्योति माँ हमेशा यूएसए से इंडिया आते हैं सिर्फ हम लोगों को सिखाने के लिए। उनका जो ये प्यार ओडिसी कला के लिए है,
और हम लोगों के लिए है, जगन्नाथ जी के लिए है। वो बहुत मतलब एज बढ़ता हुआ जा रहा है पर उनका काम करने का जज्बा कभी भी कम नहीं हो रहा है। हम लोग एवरी टाइम इंस्पायर होते हैं उनको देख के कि नहीं, आगे जाके हमको भी ऐसा काम करना है, बहुत कुछ करना है ओडिसी के लिए, बच्चों के लिए। और ट्रू इंस्पिरेशन अगर कहा जाए तो मेरी गुरु है। और अतसी मैम, थैंक यू अतसी मैम, आप ये वर्कशॉप अरेंज किए और हम लोगों को मौका दिए इधर आके बहुत कुछ सीखने का। थैंक यू। मेरा नाम सुधारानी गिरू है। मैं गुरु अतसी मैम की सीनियर डिसाइपल हूँ। एंड ज्योति गुरु माँ, नमस्कार। गुरु माँ यूएसए से आई, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इवन मेरे क्लासमेट्स जितने सबको बहुत अच्छा लगा। एंड वर्कशॉप आज बहुत ही मतलब कुछ नया सीखने को मिलता है। जब भी ज्योति गुरु माँ आती हैं हमें कुछ बहुत अच्छा नया सिखा के जाती है एंड हम उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं। एंड मेरी गुरु माँ जो गुरु डॉक्टर अतसी मिश्रा, एंड इनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैम हमारी सिर्फ गुरु माँ ही नहीं, हमारे लिए एक्चुअली माँ से बढ़कर हैं। उन्होंने हमें आज तक बहुत कुछ सिखाया है। इवन क्योंकि देखा जा रहा है कि रील्स का दौर बढ़ता जा रहा है, एक्चुअली सारे क्लासिकल डांस बिल्कुल भगवान जी से कनेक्टेड है। एंड ओडिसी, एक्चुअली मैं उड़ीसा से हूँ एंड मैं उड़ीसा में मैंने ओडिसी डांस बहुत देखा है। एंड मुझे बचपन से ही मेरे मम्मी पापा को ज़्यादा शौक़ था, उनको मन था कि थोड़ा ओडिसी डांस में जाए आगे। तो देन मैं जब डांस में मुझे डाले, मैं 5 ईयर्स से सीख रही हूँ, 15 ईयर्स हो चुका है। एंड मुझे बहुत संस्था के लिए कुछ करना चाहेंगे आप? हाँ, हमारा अकेडमी कलाकल्प सांस्कृतिक संस्थान बहुत ही अच्छा, मतलब पहले हमारा नाम था AOCC एंड अभी चेंज हुआ है एंड बहुत अच्छा है और आगे हम बहुत अच्छा ही ऊंचाइयाँ छुएंगे। थैंक यू। मेरा नाम रिद्धि है। मैं गाज़ियाबाद से आई हुई हूँ। एंड गुरु ज्योति गुरु माँ प्रणाम, अतसी मैम प्रणाम। हमें बहुत अच्छा लगा कि गुरु माँ हमारे लिए ख़ास यूएसए से आकर हमें सिखाए और जैसे ही उन्होंने यहाँ पे एंटर करा, हमें ऐसा लगा जैसे साक्षात हमारे को भगवान के दर्शन हो गए। बहुत ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हम पहली बार उनसे मिले और शायद खुद में भावुक भी थे जैसे उनको देखा, उनका हमने गुरु पूजन करा। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और मेरे ख्याल में मेरा ये मानना है कि कोई मुझसे अगर पूछता है कि मेरी इंस्पिरेशन क्या है तो वो आप लोग हैं, ज्योति माँ, अतसी मैम। जिस तरह से ये आज भी काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में हम सब के लिए और बाकी सबको प्रेरणा देने के लिए, शायद ही बहुत कम लोग मैंने देखे हैं। और मुझे मतलब मैं क्या बोलूँ, तसी मैम से मेरा जो कनेक्शन है या जब भी मैं उनसे मिली हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी घर वापसी हो जाती है जब भी मैं उनसे मिलती हूँ। मतलब शी इज़ माई फेवरेट पर्सन। उनको देख के हमेशा खुशी होती है और मैं उनका और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमको ये मौका दिया कि हम आपसे बहुत कुछ सीख के जा सकें। एक सवाल है, जो जी, संस्कृति को भुलाए जा रहे हैं, उनसे आप एज ए नृत्यांगना क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, आप जब अपने खून, मतलब कि आप इस तरह से समझे कि आप छोड़ देते, भगवान कभी आपको नहीं छोड़ता है, आपको बस अपना रास्ता उनकी तरफ ढूंढना होता है। और मुझे मेरे भगवान ने ही ये रास्ता चुन के दिया है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये मौका मिलता है और जब मिलता है तो ऐसा मिलता है तो क्या ही बात होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से मुझे आप सबके साथ कनेक्शन हुआ, आप सबसे सीखने का मौका मिला और इस संस्था के साथ, कलाकल्प सांस्कृतिक संस्था के साथ मेरा सफ़र हमेशा से अच्छा रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा। रेटिंग से तुलना करना सही होगा? इससे रेटिंग, इनकी रेटिंग नहीं करी जा सकती कि जिस तरह से ये हमें प्यार देती हैं, हमारे लिए करती हैं, शायद ही कोई क्षेत्र में करता होगा। अतसी मैम, यू आर द बेस्ट। एंड हम आपको देख के प्रेरणा लेते हैं कि कभी आगे जाके हमें आपके जैसा काम करने का मौका मिला तो हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे सर पर रहे। हमारा हमेशा वो ही, हम हमेशा प्रे करेंगे कि आपका, ज्योति माँ का आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे, हमेशा। माय नेम इज़ शिल्पा। मैं नोएडा से आई हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संस्था को लेकर के? मैं फ़र्स्ट टाइम वर्कशॉप कर रही हूँ ज्योति मैम
का। और ज्योति मैम की मैंने काफ़ी सारे परफॉर्मेंस देखे हैं यूट्यूब पे, हमने सर्च भी किया है। और मैं उड़ीसा से तो नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ, बट मुझे उड़ीसी डांस बहुत पसंद है। जगन्नाथ जी से थोड़ा कनेक्शन ज़्यादा है और इसलिए मुझे उड़ीसी डांस बहुत पसंद है। और मैं इसलिए सीखना स्टार्ट की कि मेरी थोड़ी और स्पिरिचुअल जर्नी अच्छी हो, उनसे थोड़ी कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो। नमस्कार, मेरा नाम दिशिता है और मैं दिल्ली से ही हूँ और मैं कलाकल्प सांस्कृतिक संस्था में गुरु डॉक्टर अतसी मिश्रा जी के अंडर अभी उड़ीसी की नॉलेज ले रही हूँ। एक बारी क्लास के दौरान मैम ने हमको बोला था कि जो क्लासिकल डांसर्स होते हैं वो पहले से भगवान के द्वारा चुने जाते हैं, हम ऐसे बन नहीं सकते। और वो बात मुझे आज ज्योति गुरु माँ से मिलने के बाद रियलाइज़ हुई, क्योंकि जिस तरह वो समझाती हैं और जितने प्यार से हमसे बात करती है, वो तो इट्स लाइक कि हम अपने घर वालों के साथ ही हैं। इनसे मिलकर लगता नहीं है कि हम पहली बार मिले हैं। और रही बात हमारी खुद की गुरु अतसी जी की, वो हमें फैमिली और फ्रेंड्स और सब की तरह ट्रीट करती है। वो हमारे हर एक चीज़ में हमारा साथ देती है। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार, पूज्य गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और मेरा नाम ओम प्रकाश जेना है, मैं उड़ीसा से हूँ। मैं ओडिसी तो मतलब जगन्नाथ जी के कल्चर और उड़िया कल्चर को ऐसे ही आगे बढ़ाने के लिए मैं ओडिसी को ऐसे ही 8 साल हो के सीखता आ रहा हूँ। तो दिल्ली में मैं अभी 2 साल हो गया ही आया हूँ। तो अतसी मैडम ने मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इधर दिया, मतलब ओडिसी कंटिन्यू करने के लिए। और इधर तो मैं अकेला ही रहता हूँ, बट मैडम कभी मुझे अकेला फील करने नहीं दिए हैं। वो तो मेरे माँ समान हैं। और ज्योति गुरु माँ तो बहुत ही मतलब इतने स्नेही है, तो क्या ही बोलूँ उनके बारे में। और इतना मोटिवेट करती है, मुझे ना घर जैसा फीलिंग होता है। मतलब कभी नहीं लगता कि हम गुरुजी पूरा सिखा रहे, ऐसे लगता है कि ऐसे एक दोस्त पूरा ऐसे फ्रेंडली वे में समझा रहे हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है, आगे बढ़ना है। ऐसे पूरा मोटिवेशन पूरा फुल ऑन देती है गुरु माँ। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे संस्कृति आगे बढ़ाए, मतलब बढ़ाता रहूँ। नमस्कार, मेरा नाम शोमुश्री गांगुली है, मैं कोलकाता से हूँ। मैं वैसे एक ट्रेन भरतनाट्यम डांसर हूँ और ओडिसी मुझे बस 1 ही महीना हुआ है मैंने सीखना शुरू किया है हमारी गुरु माँ मानसी साहू से। और इन्हीं में इतने दिनों में बस मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आज मैं ये वर्कशॉप कर सकूँ। और मुझे ज्योति गुरु माँ और आतिशी मैम से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इन 3 दिनों में बहुत अच्छी। कोलकाता के रहने वाले जी, तो ओडिसी डांस ही सीखना क्यों पसंद है? जी, हम कोलकाता से हैं तो कोलकाता और उड़िया कल्चर काफ़ी मिलता जुलता है। और ओडिसी एक बहुत ही ग्रेसफुल डांस फॉर्म है। मुझे बचपन से बहुत मन था कि मैं सीख पाऊँ, पर कभी अपॉर्चुनिटी मिला नहीं। यहाँ आके मिला मुझे और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। ज्योति मैम के लिए कुछ? जी, ज्योति गुरु माँ से मैं पहली बार ही आज मिली हूँ और मिलके ऐसा ही लगा कि मतलब पहली बार मिली हूँ ऐसा नहीं फील हुआ। वो इतने अच्छे से बात करती, इतने प्यार से समझाई हमको। आते ही गुरु पूजन हुआ और उन्होंने इतनी अच्छे से हमको समझाया डांस के बारे में, गुरु शिष्य के रिलेशनशिप के बारे में। मतलब बहुत अच्छा लगा और आगे भी ये 3 दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है बच्चों से, क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों? तो पॉजिटिव जो भरते हैं ना, जिनका काम है पॉजिटिव नेगेटिव भरना, वो पॉजिटिव दे दिए तो अब पॉजिटिव ही बांटेंगे। अब ओडिसी डांस करते हैं तो नृत्य जो है ना, वो हमारा इमोशन, हमारा माइंड, हमारा बॉडी सब कुछ को एक साथ सही करता है। जब सब सही है तो सही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, गलत कहाँ से लाए, सब सही है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो अभी जो है इस अपने संस्कृति को भुलाया जा रहा है? बच्चों से ज़्यादा हम पेरेंट्स को बोलना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे जब बढ़ते होते हैं ना तो उनको तो अपना चॉइस होता नहीं है। इसलिए जो लोग पेरेंट्स हैं, नए जो लोग पेरेंट्स, नई पीढ़ी के पेरेंट्स बन रहे हैं और जो मिडिल पीढ़ी के भी पेरेंट्स बने हैं ना, तो हम लोग सही है कि भारत गरीब देश हो गया था, तो हम लोग सब एक भारत को पैसा कमाने में, नाम कमाने में, उसमें ज़्यादा ध्यान दे दिए। अब टाइम है कि अब अपना संस्कृति की तरफ लौटने का, क्योंकि हम लोग बहुत धनी हैं। जो विश्व घूमेगा वो जानेगा कि हम लोग अपने संस्कृति में, अपने भाव में, हमारा भारत बहुत धनी है।
इतना धनी है कि उसको पैसों की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। हम लोग पास जो है ना वो इतना है कि दुनिया में कहीं भी नहीं है। उसको हम लोग को चमकाना है, नेक्स्ट पीढ़ी को देना है, नेक्स्ट पीढ़ी भी वो काम करे। हमारे संस्कृति सभ्यता को ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैम से कहना चाहेंगे? जी, बहुत ही बढ़िया फीडबैक आ रहा है बच्चों से, ऐसे क्या सिखा दे रहे हैं हम जानना चाहेंगे। सर दाल रोटी चावल भात जो हम खाते आ रहे हैं ना वही सिखा रहे हैं, पिज़्ज़ा मत खाओ बोल रहे हैं बस। और इसी में सेहत है। बोलने का तात्पर्य बस इतना है कि हम लोग जैसे ज्योति माँ ने बोला कि हमारे पास इतना गुड़ ज्ञान संस्कृति से भरा हुआ हमारा देश है जिसको स्वर्ण की चिड़िया कहा जाता था, तो वो असल में था नहीं, है, अभी भी है। धन बहुत प्रकार के होते हैं। अर्थ वाला धन से भले ही हमारे देश कहीं कभी ना कभी पीछे रहा हो, ज्ञान वाला धन से बहुत आगे रहा है। और धन बहुत प्रकार का होता है, यश होता है, वैभव्य होता है, खुशी होती है, ज्ञान होती है, ये सारे अलग अलग प्रकार की धन हैं। तो इन सारे धनों में भारत हमेशा गुणी रहा है। हमारी धरोहर जो है, हमारी संस्कृति, हमारी जो कल्चर है, उस चीज़ को हम लोग अगर नहीं आगे बढ़ाएंगे और हमारे आगे की पीढ़ी को हम अगर इस चीज़ का जो धरोहर प्रदान नहीं करेंगे तो फिर हमारे देश का जो वैभव्य रहा है इतने सालों से, अरबों खरबों सालों से, वो आगे कैसे जाएगा? क्योंकि ये तो हमारा खुद का है। बाहर के चीज़ तो मिलेंगे तो हम लेके आएंगे, जो हमारा खुद का ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उसको आगे लेके चले। एक नागरिक होने के नाते भारत की ये हमारे मुख्य कर्तव्य होता है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी कल्चर को पूरा विश्व में जो ऑलरेडी इतना फेमस है उसको एक पारंपरिकगत गुरु शिष्य परंपरा के तहत आगे लेके जाएं और इस ज्ञान को लुप्त होने ना दें। लुप्त होने ना दे। अगर इसमें अगर कोई भाग लेना चाहे तो कैसे ले सकता है इसके बारे में? ये जो वर्कशॉप होते हैं ये इंटेंसिव वर्कशॉप है। ये हर वर्ष कलाकल्प सांस्कृतिक संस्थान के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें भाग लेने के लिए आपको ऑलरेडी किसी ना किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल के तहत इस ज्ञान का अध्ययन करते हुए आना चाहिए। क्योंकि ये ऐसे वाले ज्ञान नहीं है कि आप एकदम जैसे बॉलीवुड गाने देखते हो, देख के कॉपी कर लिए और आ गया। इसमें बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है, ताल, राग और मुद्राएं, भाव, भंगी, बहुत सारे चीज़ों की ज्ञान अर्जन करना पड़ता है। उसके लिए ये सारे जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCD सीखोगे तो वर्ड बनाओगे तो सेंटेंस बनेगा, तो ऐसे बनेगा। तो डायरेक्ट ऐसे लिखने कोई नहीं आ सकता यहाँ पे वर्कशॉप करने, तो उसको ABCD वाले वो तरीके से ऐसे तक पहुँचना है, उसके बाद वो सीख सकते हैं। तो उसमें सालों लगते हैं। ये एक साधना है, ये ऐसे कोई चीज़ नहीं है जिसको आप 6-8 दिन में सीख पाए। आप इसको बाकायदा एक अध्ययन और साधना के तहत, हम लोग सोचिए मैं 40 साल से सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ और जीवन भर सीखती रहूँगी। तो ज्ञान अपार है। भारत माता की जय।